Rules for IUPAC nomenclature. The first rule is we have to select the longest carbon chain. The first and foremost rule is we have to select the longest carbon chain. For example, if we have this type of carbon chain, then longest carbon chain is to be select. जैसा आपको ये दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो यहाँ पर 7 कार्बन आइटम की आ रही है, इसलिए ये वाली चेन जो है वो प्रेफर की जाएगी, ये वाली चेन जो है वो एज ए पेरेंट चेन ली जाएगी, राइट। सेकंड, numbering will be done from that side from where the locants or the side chain or the functional group, locants का मतलब साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप दोनों से ही है, तो जहां से साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप को, अभी के लिए बोल रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, जब या तो साइड चेन हो या फंक्शनल ग्रुप हो उसकी बात हो रही है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से साइड चेन गेट द लीस्ट पोजीशन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। एक तरीका और भी हो सकता था, क्या 1 2 3 4 5 6, sorry, this is 4, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7। तो जो रेड वाली नंबरिंग हमने की है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो लोकेंट है यानी कि जो साइड चेन है वो नंबर 3 पर आ रही है, और अगर आप ग्रीन वाली नंबरिंग देखेंगे तो उसमें जो लोकेंट्स है यानी कि जो साइड चेन है वो नंबर 5 पर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, उसके बाद नंबरिंग उस साइड से की जाएगी, स्टार्ट की जाएगी जिधर से लोकेंट की पोजीशन पास पड़ रही है। इसी तरह से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, देखिए अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। आप जरा देख सकते हैं इसमें कार्बन का नंबर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है ऐसे, और अगर ऐसे करते तो भी 6 7 आ रहा है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा कार्बन यहाँ बढ़ा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये वाला। तो नंबरिंग कैसे करें, 6 7 8, इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नंबरिंग करते, ये ब्लू वाली 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कार्बन कितना आ रहे हैं 7, चाहे आप लेफ्ट से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो आप ध्यान रखेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन का नंबर दूसरी साइड चेन में बढ़ रहा है तो वो वाली साइड चेन नहीं ली जाएगी, जिसमें फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है वो वाली चेन ली जाएगी, यानी कि दिस कार्बन चेन इज टू बी सेलेक्टेड, दिस कार्बन चेन इज टू बी सेलेक्टेड, जिसको मैं ब्लू कलर के बॉक्स में बंद कर रहा हूं। आप सभी लोग इस फंक्शनल ग्रुप की बारात में हैं, इसे नहीं छोड़ सकते। आपको मैं फिर बताता हूं, आपके पास जो पीरियोडिटी ऑर्डर है वो ये है, फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड्स एंड देन साइड चेन।
तो अगर साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट आ रहे हैं तो आप चेन वाली सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के चक्कर में फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज टू बी सेलेक्टेड, ये बात ठीक है, बट अलोंग विद द फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो बारात टाइम से पहुंच जाए इसका मतलब ये नहीं है दूल्हा पीछे छोड़ जाए। आप इसी की बारात में समय फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी और नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। यानी कि जो ये ब्लू वाली नंबरिंग हमने की हुई है ये करेक्ट है और ये ग्रीन वाली कैसी है, रॉन्ग है। भले ही इसमें कार्बन का नंबर हाँ ज्यादा आ रहा हो, 8 आ रहा हो इसे, लेकिन हम छोड़ेंगे वो वाली कार्बन चेन लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। और जैसा आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाएगी, देन डबल ट्रिपल और साइड चेन, तो नंबरिंग वहां से की जाएगी फ्रॉम वेयर this functional group gets the least position, ठीक है। नंबर थर्ड हम बात कर लेते हैं, देखिए कुछ एग्जांपल इस वाली बात को लेके कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि हमारे पास कार्बन चेन है, मैं तीसरा एग्जांपल ले ले रहा हूँ, ये कार्बन चेन है हमारे पास, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखी जाएगी। आप सभी को याद रखना होगा, पता है आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है, यानी कि नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल पास पड़ेगा। ये वाली नंबरिंग गलत हो जाती, ये नंबरिंग गलत हो, ये ठीक है। नंबरिंग नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात भी याद रखेंगे जो आप जनरली भूल जाते हो, वो क्या है, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से कम है, वो हमेशा हाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं, ठीक है। जैसे ये हैलोजेंस हैं, जितने भी हैलोजेंस हैं उनकी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से कम होती है, तो नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। यानी कि इस कंपाउंड के लिए ये नंबरिंग ठीक है, और अगर आप ऐसा कर देते तो वो गलत हो जाता, बिकॉज हैलोजेंस, यानी कि एक्स से हम डिनोट कर देते हैं हैलोजेंस को, बिकॉज हैलोजन हैज लेस प्रायोरिटी देन डबल बॉन्ड। नाइट्रो ग्रुप भी इसी कंडीशन में आ जाएगा, मिथॉक्सी ग्रुप भी, ईथर वाला ग्रुप भी जो है इसी कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो मिथॉक्सी है, नाइट्रो है, एल्काइल है, फिनाइल है, उन सब केसेस में नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कि डबल बॉन्ड पास पड़ता है। एक आध क्वेश्चन और एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए आप सब बच्चे, यहाँ पर हमने फिनाइल रिंग लगा दिया, तो नंबरिंग दो तरह से आप कर सकते हो। एक तो तरीका हो सकता है आपका 1 2 3 4, और दूसरा तरीका हो सकता है आपका 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड और फिनाइल रिंग जब दोनों प्रेजेंट होगा तो प्रेफरेंस आप डबल बॉन्ड को दिया करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर, और नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से डबल बॉन्ड गेट्स द लीस्ट पोजीशन। यानी कि जो अपर वाली नंबरिंग है वो ठीक है, और ये रेड से जो नंबरिंग की गई है ये गलत है, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4-फिनाइल ब्यूट 1-ene। 4-फिनाइल 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, ब्यूट वर्ड रूट हो गया, और इन आपका 1 डिग्री सफिक्स हो गया, ठीक। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, एक तरफ डबल बॉन्ड आ रहा है नंबर 1 पर, एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर डबल बॉन्ड
को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे और नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कि डबल बॉन्ड पास पड़ता हो। ये जो नंबरिंग कर रहे हैं ऊपर ग्रीन से, वो गलत है, ये गलत तरीका होगा। ग्रीन वाला जो नंबरिंग कर रहे हैं ये गलत तरीका है, और ये जो रेड से नंबरिंग की है लोअर केस में वो ठीक है, ये रॉन्ग है। और ये वाला नंबरिंग आपने ठीक किया है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड को पोजीशन लोएस्ट मिल रही। और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, देखिए ये कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये फिर डबल बॉन्ड आ गया। तो अब डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। जैसा आपको बता रखा है पीरियोडिक किसको मिलेगी सबसे ज्यादा, फंक्शनल ग्रुप को। सिर्फ ये देखेंगे कहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा है। तो फंक्शन ग्रुप अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करते हो, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हो, तो फंक्शन ग्रुप गेट्स द लीस्ट पोजीशन दैट इज थर्ड। और अगर कहीं आप ऐसा करते, यहां से 1 दे देते, तो उस केस में डबल बॉन्ड को मिलती फिफ्थ पोजीशन, जो कि गलत नंबरिंग हो जाएगी। तो ऊपर जो नंबरिंग की है आपने वो ठीक है, और ये नंबरिंग कैसी है, गलत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर साइड चेन एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, अगर साइड चेन एक से ज्यादा प्रेजेंट हो तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से साइड चेन को लीस्ट पोजीशन मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन का नंबर है वो तो सभी इसमें सेम रहेगा। आप ऐसे नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही है। तो इस हिसाब से जो साइड चेन की पोजीशन है कम वाली कौन सी आ रही है, 2 वाली। अगर आप यहां से करते 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर जो ब्रांचिंग की स्टार्टिंग है वो कहां से हो रही है, कार्बन नंबर 3 पर। तो यहां पर एक रूल है विच इज कॉल्ड लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी कि नंबरिंग उस साइड से की जाएगी जहां से लोएस्ट नंबरिंग मिले। लोकेंट को, लोकेंट में साइड चेन भी हो सकती है, फंक्शन ग्रुप भी हो सकता है। तो ये नंबरिंग ठीक है जहां से आपको लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से नंबर 2 पर मिथाइल आ रहा है, और अगर नीचे वाली नंबरिंग आप करते तो उसमें नंबर थर्ड पे आती है ना, वो नंबरिंग नीचे वाली गलत है, ऊपर वाली नंबरिंग ठीक है। इसी तरह से अगर ऐसा कुछ हो जाता, यहां पर ये चीज हो जाती, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कार्बन नंबर की चेन 3 4 5 6 7 की आ रही है, कैसे भी कर लो 7 की आएगी। और अगर ऐसे करते नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 की ही आ रही है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल ही अप्लाई होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि यहां पर मिथाइल है या यहां पर इथाइल है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं इसको नंबरिंग को आपके लिए ठीक कर देता हूँ, मैं 6 7 ले देता हूँ, हालांकि गलती हो गई। तो इस हिसाब से ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये चीज नहीं देखनी है हमें कि ये मिथाइल है या इथाइल है, ओनली लोएस्ट लोकेंट रूल इज टू बी अप्लाइड। पहले एक रूल हुआ करता था लोएस्ट सम रूल, उसके हिसाब से क्या था, देखो अगर नंबरिंग आप कर रहे हो ऊपर वाली, तो यहाँ पे एक जो साइड चेन है वो है नंबर 3 पर, और दूसरा कितने पर है, 6 पर। तो 6 + 3 = 9। और अगर नीचे वाली नंबरिंग करते तो 2 + 5 तो कितना आता, 7। तो इसके हिसाब से ये नंबरिंग करते हैं हम, लोएस्ट सम रूल के हिसाब से ये नंबरिंग करते हैं हम, यानी कि ये वाली नंबरिंग ठीक हो जाती। ठीक है, और लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से भी नंबरिंग कैसी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 पर मिथाइल आ रहा है। और यहां से अगर करोगे तो नंबर 3 पर
साइड चेन आ रही है इथाइल वाली, तो ये नहीं देखना कि इथाइल है या मिथाइल है, केवल लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है आपको। हाँ, लिखते समय जरूर अल्फाबेट का ध्यान रखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है, इस कंपाउंड के अंदर ये वाली नंबरिंग गलत इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 पर आ रही है साइड चेन, लोकेंट नंबर 3 पर आ रहा है, और जब आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हो तो लोकेंट कितने पर आ रहा है, नंबर 2 पर आ रहा है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से जो नीचे वाली नंबरिंग है आपकी वो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अल्फाबेटिकली लिखते समय, सॉरी नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे। जैसे ये M फॉर मिथाइल, ये E फॉर इथाइल, तो अल्फाबेटिकली E पहले आएगा, ABCD सबको आती है ना। तो 5 डैश इथाइल, वर्णमाला किसी को नहीं आती होगी, 5 इथाइल, 2 डैश मिथाइल, how many carbons we have numbered, 7, heptane, 5 डैश इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल हेप्टेन। ये बात रही। एक एग्जांपल मैं इस तरह का लेता हूं, 9th आएगा एग्जाम में, 9th 8th आएगा। 8th एग्जाम्पल देखिए आप सब बच्चे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये 1 ये 2 ये 3, यहां से करते ये 1 ये 2 ये 3, ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, 4 5 6 7 8, ऐसा भी हो सकता है। हो भी सकता है का मतलब ये है साहब कि दोनों साइड चेन्स की पोजीशन बराबर बराबर आ रही है, यहां से नंबर 3 पर आ रहा है और यहां से भी नंबर 3 पर आ रहा है। तो ऐसे केस में नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से अल्फाबेटिकल वाला जो साइड चेन है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो साइड चेन पास पड़ रहा होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। यानी कि ये क्या आ गया आपके पास, E फॉर इथाइल एंड दिस इज M फॉर मिथाइल, दोनों लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से दोनों सेम पोजीशन पर, 3 3 पर। तो अगर ऐसा होगा तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला एल्काइल ग्रुप पास पड़ रहा हो। तो ये नंबरिंग ठीक है क्योंकि इथाइल यहाँ से नंबर 3 पर आ रहा है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट करते तो इथाइल नंबर 6 पर आ रहा है। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा देखिए, 3 डैश इथाइल डैश 6 डैश मिथाइल ऑक्टेन, राइट। ये नहीं देखा जाएगा कि लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से दोनों बराबर आ रहे हैं। अब अल्फाबेटिकली फिर देखना पड़ेगा आप, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर कंपाउंड साइक्लिक होंगे तब भी जो रूल्स अभी तक हमने डिस्कस किए वही अप्लाई किए जाएंगे। जैसा आप देख सकते हो सेकेंड एग्जाम्पल में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, नंबरिंग ऐसे भी हो सकती थी 1 2 3, ऐसे भी हो सकती थी, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1 2 3 1 2 3 हो सकता था। लेकिन क्योंकि अल्फाबेटिकली E फॉर, ये तो प्रोपाइल है, सॉरी, P फॉर प्रोपाइल, दिस साइड चेन इज ऑफ प्रोपाइल और दिस इज ऑफ मिथाइल, तो ये M और ये P, तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से M पास पड़ रहा हो अल्फाबेटिकल। तो दिस इज, दैट्स व्हाई 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। नाउ वी सी द नेक्स्ट कंपाउंड, दिस इज मोर ब्रांच कार्बन गेट्स द नंबर। अब ये भूल जाएंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से 1 2 3, यहां पर क्या आ गया, ये इथाइल E, यहां पर दोनों क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, M आ रहा है, तो मोर ब्रांच कार्बन गेट्स द लोअर नंबर, वही रूल लग रहा है। कौन सा वाला, मैं दिखाता हूं, देखिए आपको एक बार। जैसे मान लीजिए कंपाउंड कुछ इस तरह का हमारे पास है,
यहां से भी लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से नंबर 2 पर साइड चेन आ रहा है, यहां से भी नंबर 2 पर आ रहा है, लेकिन जो मोर ब्रांच्ड है जिसपे दो कार्बन कार्बन नंबर 2 पर दो साइड चेन जहां से पास पड़ रहे हैं वहां वही नंबरिंग की जाएगी, यानी नंबरिंग ये रहेगी 3 4 5 6। मोर ब्रांच कार्बन इज टू गिवन प्रेफरेंस, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ऐसे ही जो आपके सामने ये साइक्लिक कंपाउंड है, जो साइक्लिक कंपाउंड आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें नंबर 1 यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, मोर ब्रांच्ड है, तो मोर ब्रांच कार्बन गेट्स द लोअर नंबर, तो इसका नाम हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करेंगे, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट nomenclature of substituted benzene compounds. Most of the compound we have discussed, तो कुछ अगर रह गए होंगे they will be covered here. तो देखिए आप, first is methyl benzene and popularly it is called toluene. This is methoxybenzene, OMe means CH3 group है, this is your OCH3। बताया था आपको मिथाइल ग्रुप को आप CMe लिख सकते हो, इथाइल को ET करके लिख सकते हो, this is OCH3, so it is your methoxybenzene। Next compound is benzenamine और aniline और अमीनो बेंजीन भी लिखा जा सकता है, लेकिन we used to prefer benzenamine। नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, this is 1,2 dibromobenzene, 1,3 dibromobenzene, 1,4 dibromobenzene। ऑर्थोपैरा के की हेल्प से भी लिखा जा सकता है। जैसे ये कंपाउंड आप देखेंगे, ये जो कंपाउंड आपके सामने स्क्रीन पर है, दिस इज, इसमें नंबरिंग हमने कैसे की है देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6। लोएस्ट लोकेंट रूल ही लगाया है, मतलब कहने का ये नंबर ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से देखिए नंबर 2 पर आ रहा है ब्रांचिंग, यहाँ कितने पे आया 4 पर, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से ही करेंगे, और इसलिए इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 पर और 4 पर नाइट्रो है, 1 पर क्या है क्लोरो, तो N और C में कौन पर आएगा C, तो 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, और ऐसा भी लिख सकते हैं 4 क्लोरो 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन, नहीं लिखा जा सकता। दिस इज, अब देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड है ये मिथाइल का डेरिवेटिव है, और इसका नाम हो जाएगा आपका 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ये डिपेंड करता है आपका कि आपने किस कंपाउंड का डेरिवेटिव आप मान रहे हैं। ये जो कंपाउंड है ये आप इस समय जो डेरिवेटिव मान रहे हैं 1 पर क्लोरो, 2 पर ये मिथाइल, ये बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूटेड है, ये सारे ग्रुप जितने भी हैं, और इन सब में देखिए अगर हम ऐसा करते ना 1 2 3 4 5 पर पहुंचता है NO2, ये तो 1 2 हो गए, लेकिन ये क्या पहुंचा 5 पर। यही ऐसी नंबरिंग है 1 2 3 4 जिसमें लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से जो पास पास ग्रुप आ रहे हैं वो नंबरिंग की जाएगी, वो नहीं की जाएगी यहाँ से लंबा रास्ता कवर करना पड़े, तो इसलिए आपका ये 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं, इट इज 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। ये एनिसोल का डेरिवेटिव है, बेंजीन पर अगर OCH3 या OMe लगाओ दैट इज एनिसोल, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल इसको हम बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट कंपाउंड इज, ये एनिलीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन पर जब NH2 ग्रुप लग जाएगा तो ये एनिलीन कहलाएगा, या बेंजीनामाइन भी आप बोल सकते हो,
तो लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 इट इज 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। ये कंपाउंड आपके सामने फिनॉल का डेरिवेटिव है, तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे 1 2 3 4, ये गलत हो जाती। तो नंबरिंग कहां से कर रहे हैं, जहां से लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से सब चीजें पास पास पड़े। तो इट इज 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल। ओरिजिनली ये कंपाउंड क्या है, फिनॉल है, उसका डेरिवेटिव है। इन कंपाउंड्स में आप देख पा रहे हैं प्रॉब्लम 12.10 है, इनके स्ट्रक्चर्स फॉर्मूले में बनाने ऑर्थो इथाइल एनिसोल। तो देखिए बेंजीन में सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है, दिस इज योर एनिसोल। जब बेंजीन पर आपने OMe या OCH3 लगा दिया, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन भी ऑर्थो है और इसकी जो ये नियरेस्ट पोजीशन है ये भी ऑर्थो है। तो ऑर्थो पर आपने इथाइल लगा दिया, दिस ऑर्थो इथाइल एनिसोल। दूसरा पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये बेंजीन पर जब NH2 ग्रुप लग जाएगा देन इट इज एनिलीन, और इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। पैरा बोला तो पैरा पेनोटो ग्रुप आपने लगा दिया। 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, तो ये आ गया आपके पास 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से ये नंबरिंग ठीक रहेगी। लोएस्ट लोकेन रूल के आगे कुछ नहीं देखना, जहां से सबसे पहले साइड ब्रांचिंग आ रही हो, साइड चेन आ रहा हो, वहां से नंबर आप दे दो। नेक्स्ट है हमारे पास 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, तो नंबर ऐसे कर दिया 1 2 3 4, ये नंबरिंग यहाँ पे रहेगी। तो दिस इज 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 डैश नाइट्रोबेंजीन। ये जो कंपाउंड है आपके सामने, इसमें ये कार्बन नंबर 1 है, इस पर फिनाइल आ गया, दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5। लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से 1 पे फिनाइल लोगे, तो वही लिया हुआ है यहाँ पर। 1 पर फिनाइल आ गया, सेकंड पर और थर्ड पर ब्रोमो आ गया। पर जब लिखोगे अल्फाबेटिकली तो B फॉर ब्रोमो पहले लिखोगे और P फॉर फिनाइल बाद में लिखा जाएगा, इसलिए इसका नाम हो रहा है 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। पेरेंट कार्बन चेन 5 की है तो पेंटेन। ये आपके पास बाईसाइक्लो कंपाउंड है, देखिए ये दो रिंग आपस में फ्यूज्ड है, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहलाएगा। इसको नंबरिंग करने का तरीका क्या रहेगा, पहले हम ऐसे एटम्स ढूंढते हैं जो इन दोनों रिंग्स में कॉमन हो। तो देखिए एक तो ये कार्बन का एटम कॉमन है और ये एक कार्बन का एटम कॉमन है, और इस तरह के जो एटम्स हैं वो कहलाते हैं हमारे पास ब्रिज कार्बन एटम। ये ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं दोनों साइकिल्स के बीच में, दोनों रिंग्स के बीच में। दिस इज ब्रिज कार्बन एटम। एक ये ब्रिज कार्बन एटम है और एक ये आपका येलो वाला जो मैंने देखा है ये ब्रिज कार्बन एटम। इस तरह के कंपाउंड को नंबरिंग करने के लिए हमें दो बातें सीखनी है। एक तो हमें इन ब्रिज कार्बन एटम से जो दोनों तरफ कार्बन की चेन है उसको देखना है। एक चेन तो ये हो सकती है, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है 1 और 2। एक ये हो सकती है, देखिए इसमें कार्बन कितना है 1, और एक ये हो सकती है जिसमें भी कार्बन का नंबर कितना है 2 है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को नाम देने का तरीका क्या रहता है, देखिए इसको हम बोलेंगे बाईसाइक्लो पहले यूज करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद कार्बन नंबर का, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कार्बन के आइटम्स को लिखना है जो रिंग के अंदर आ रहे हैं। तो देखिए आप 3 इसमें तरीके हो सकते हैं ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन पर पहुंचने का। एक तो रूट ये हो सकता है, इसको आप L1 बोल दो, इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं 2। दूसरा L2 आप बोल दो, जिसमें कार्बन कितना आ रहा है केवल 1 आ रहा है। तीसरे को L3 बोल दो, जिसमें कार्बन कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। तो इस तरह से बाईसाइक्लो लिखेंगे, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कार्बन का नंबर है तीनों रूट्स में उनको हम लिखते हैं। तो 2 2 1,
दिस इज बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। देखिए मैं एक रिंग और आपको बना के दिखा रहा हूं। ये हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड है। इसमें ये आपके ब्रिज कार्बन एटम्स हैं, 1 और 2 ब्रिज कार्बन एटम्स हैं। अगर आप चेन की बात करें तो 3 चेन्स यहाँ पर पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे एक, इसको L1 बोल देते हैं हम। वेरी गुड। इसमें कार्बन कितने आपके पास 2 है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये L2 बोल देता हूँ मैं इसको। इसमें देखिए 1 और ये 2, यानी कि L2 में कार्बन कितने 2 है। और ये जो थर्ड वाली, हाँ इसमें भी आपके पास L3 जिसको आप बोलते हैं, ये भी कार्बन कितने इसमें 1 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 2.2.2। काउंट करना पड़ेगा टोटल कार्बन कितने। देखिए टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, नहीं बेटे इसमें 3 आ रहे हैं। देखिए ये 3 आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये 3 आ रहे हैं, तो 3.2.2 और 4 5 6 7 8 9 नो नेम। दिस इज बाईसाइक्लो 3.2.2 नो नेम। देखिए इस कंपाउंड में जो ब्रिज कार्बन एटम्स हैं आपके पास वो ये हैं। दिस इज 1 ब्रिज कार्बन एटम, दिस इज सेकेंड ब्रिज कार्बन एटम। और इसमें अगर आप बात करें तो 3 रूट हो रहे हैं यहाँ पर। एक रूट ये हो गया आपका, इसमें कार्बन कितना आ रहे हैं 1 2 3, तो इस रूट में कार्बन कितने 3, वो मैंने लिख दिया। एक ये रूट है जिसमें कार्बन एक भी नहीं आ रहा है, तो कार्बन का नंबर 0 है यहाँ पर। और एक रूट ये है आपके पास, इसमें कार्बन का नंबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब तो आसान है आपके लिए, इसका नाम हो जाएगा आपका बाईसाइक्लो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। सबसे ज्यादा 4 है, फिर 3 है, फिर 0 है, और टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं वो मैं काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो नेम। कंपाउंड्स के बारे में बात कर लें। देखिए स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। दिस इज अ स्पाइरो कंपाउंड जिसमें आप देख पा रहे हैं 2 रिंग एक कॉमन रिंग से अटैच्ड है। जो 2 रिंग्स हैं आपके पास यहाँ पर, वो एक कॉमन कार्बन से अटैच्ड है। बाईसाइक्लो में क्या था, 2 कार्बन एटम थे, इनको हम ब्रिज कार्बन एटम बोल रहे हैं। तो ये तो आपका कॉमन कार्बन एटम होता है। तो अगर कॉमन कार्बन एटम से 2 रिंग आपस में अटैच्ड हैं तो उसको हम स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं। इसको नाम देने का देखिए तरीका क्या होता है। इसमें भी 2 रूट हैं इस कार्बन तक पहुंचने के लिए जो कि कॉमन है। एक तो ये रूट है, इसमें कितने कार्बन आ गए 2 1 2। एक रूट ये, इसमें कार्बन कितना आ गया आपके पास C3। और इसको लिखने का तरीका क्या रहता है, देखिए स्पाइरो, ये बाईसाइक्लो से रिवर्स है। बाईसाइक्लो में डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते थे, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 2, वेरी गुड, .3 एंड इट इज कितने कार्बन टोटल 1। टोटल कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। स्पाइरो 2.3 हेक्सेन। एक और कंपाउंड मैं आपके लिए बना रहा हूं, देखिए यहाँ पर, जो कि स्पाइरो कंपाउंड है। ये नेक्स्ट स्पाइरो कंपाउंड हमने लिया है। इसमें ये कॉमन कार्बन एटम है जो दोनों रिंग को एक साथ जोड़ रहा है। तो यहाँ पर भी 2 रूट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक रूट तो ये गया
L1 बोल देते हैं। इसमें कार्बन कितने 1 2 3 4 5, ये दूसरा रूट है। कितने हो गए 1 2 3 4। अब तो आसान है, देखिए यस स्पाइरो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा 4.5 और टोटल कार्बन कितने हो गए, टोटल कार्बन आपके 10 हो रहे हैं, 6 इसमें और 4 10, वेरी गुड। डिकेइंग तो स्पाइरो टू 4.5 डिकेइंग।